हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क एलोकेशन को आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो एक दिन में काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं या एक हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। मान लीजिए आपने एक हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा लिए, बट एक दिन ऐसा आता है कि उस दिन आपका सारा प्रॉफिट पिछले एक हफ्ते का या एक महीने का सारा एक ही दिन आपका सारा प्रॉफिट गायब हो जाता है। आपको इतना लॉस हो जाता है कि आपका जितना प्रॉफिट हुआ था वो एक ही दिन में सारा खत्म हो गया। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते, आपने 1000 रुपये कमाए, ठीक है। आज आपने 1000 रुपये प्रॉफिट किया, ठीक है। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक की 200 क्वांटिटी ली और 200 क्वांटिटी पे आपने 5 पॉइंट लिए, मतलब 5 रुपए एक क्वांटिटी पे आपने प्रॉफिट किया, तो ये हो गए टोटल 1000, ठीक है। आज आपने इतने रुपए कमाए पहली ट्रेड में, जो आपने आज दिन की पहली ट्रेड ली उसमें 1000 का आपको प्रॉफिट हुआ। अब लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, उन्होंने ये जो 1000 रुपये प्रॉफिट किया है नेक्स्ट ट्रेड में, ये नंबर 1 ट्रेड थी, अब जो सेकंड ट्रेड करेंगे वो उसमें ये 1000 रुपये पूरे के पूरे रिस्क लगा देंगे वो, ठीक है। वो पूरा का पूरा 1000 रुपये को अपने रिस्क पे लगा देंगे और ट्रेड करेंगे। मान लीजिए उसे 1000 रुपये का लॉस हो जाता है तो फिर कोई फायदा नहीं होता 1000 रुपये पहले कमाने का। तो इससे अच्छा क्या है कि आप इसको 1000 रुपये लॉस जो किया है, इससे अच्छा आप 1000 रुपये जो आपने कमाए हैं उसका हाफ कर दीजिए। हाफ कैसे होगा, मान लीजिए आपने पहले 200 क्वांटिटी ली थी, अब सेकंड ट्रेड में आप लीजिए 100 क्वांटिटी, ठीक है। आप टारगेट रखिए अपने 5 पॉइंट का, ठीक है, और अपना एसएल लगाइए या तो 2.5 का फॉर एग्जाम्पल या 5 पॉइंट का, ये एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। अगर मान लीजिए आपने 5 पॉइंट का एसएल लगाया तो भी आपकी कैपिटल कितनी जाएगी, 500 रुपए ही जाएंगी और 500 बच जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना रिस्क को कम कर सकते हो। 50% रिस्क हो जाएगा आपका, या तो एसएल 2.5% कर लीजिए या फिर 5 पे ले आइए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो लॉस होगा वो 50% ही होगा। अगर आप पूरा का पूरा अगर पूरी क्वांटिटी लगाते हो 205 के हिसाब से, अगर आपको लॉस हो गया तो 1000 रुपये का ही लॉस होगा। ये फिर कोई ट्रेडर नहीं है, ये तो फिर गैम्बलिंग हुई। अगर आप गैम्बलिंग करना चाहते हो तो करिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक ट्रेडिंग करना चाहते हो, एक ट्रेडर बनना चाहते हो लाइफ में, अपने ट्रेडिंग कैरियर को आगे लेके जाना चाहते हो, तो आपको ये करना पड़ेगा। आपने जो पहले प्रॉफिट कमाया है, अब उसके बाद आपको सिर्फ उसका 50% ही ट्रेड में लगाना पड़ेगा। अगर आपको लॉस हो तो भी 50% का लॉस हो, क्योंकि प्रॉफिट करना आसान बात है, लॉस करना भी आसान बात है। प्रॉफिट करना आसान बात है और लॉस करना भी आसान बात है, ये मैं कहता हूं। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है, इंपॉर्टेंट है मार्केट से पैसे निकालना। अगर आप मार्केट से पैसे निकाल ही नहीं रहे तो फिर क्या फायदा हुआ। मान लीजिए अब मैंने 1000 रुपये का प्रॉफिट किया पहली ट्रेड में, दूसरी ट्रेड में भी मैंने मान लीजिए 1000 रुपये का प्रॉफिट किया, बट तीसरी ट्रेड में मेरे को 3000 रुपये का लॉस हो गया। तो क्या फायदा हुआ मेरा ये प्रॉफिट करने का, कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि मेरी कैपिटल और कम हो गई 1000 रुपये से, ठीक है। इसीलिए रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। आप दिन में अगर मान लीजिए मैक्सिमम ट्रेड लीजिए, आपको मैक्सिमम ट्रेड लेनी है तो आप मैक्सिमम लीजिए 3 से 5 तक, बस 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब मिनिमम आप एक ट्रेड भी ले सकते हो। अगर आपको एक भी ट्रेड नहीं मिलती दिन में तो कोई बात नहीं, आप वेट कीजिए जब तक आपको ट्रेड नहीं मिलती, आप वेट कीजिए जब तक आपको सही मौका नहीं मिलता, तब तक आप वेट कीजिए। बट 3 से या 5 से ज्यादा ट्रेड मत करिए। अब मान लीजिए मैंने पहले ट्रेड की, ठीक है, पहली ट्रेड में मुझे 1000 रुपीज का क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। चलो मैं दूसरी ट्रेड भी करता हूं, दूसरी में भी मुझे 1000 रुपीज का लॉस हो गया।
तो मैं वहीं पे अपना पीसी बंद कर दूंगा। पीसी या ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर जो है आपका वहीं पे शट डाउन हो जाना चाहिए। ठीक है, एक तो ये केस हो गया। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि आपको पहले प्रॉफिट होता है, फिर लॉस होता है, उसके बाद आप एक और ट्रेड कीजिए, फिर प्रॉफिट हो या लॉस हो, आप उस केस में 3 ही ट्रेड करोगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा केस क्या है? अगर आपको प्रॉफिट होता है पहले ट्रेड में, दूसरे ट्रेड में भी प्रॉफिट होता है, तो आप तीसरा ट्रेड ले सकते हो जिसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो। मैं तो मैक्सिमम 3 ही ट्रेड लेता हूं इंट्राडे में, तो मैं तो 3 ही बोलूंगा। अगर आपके तीनों प्रॉफिट हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है अगली ट्रेड में तो आप अगली ट्रेड लीजिए, लेकिन 5 से ज्यादा ट्रेड मत लीजिए प्लीज। अगर आपको स्टार्टिंग में ही लॉस और लॉस हो गया तो आप अपना पीसी बंद कर दीजिए आज के लिए, कल नेक्स्ट डे फिर देखना। ठीक है, तो ये होता है रिस्क मैनेज करना। अब दूसरी चीज आती है रिस्क एलोकेशन। मान लीजिए आपकी 1 लाख की कैपिटल है। ठीक है, 1 लाख की कैपिटल है। लोग क्या करते हैं, 1 लाख पे मान लीजिए किसी ने 50,000 कमा लिए, 50 नहीं तो 10,000 कमा लिए, चलो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज उसने कमा लिए। वो क्या करेगा, 10,000 अपनी कैपिटल में ऐड करेगा। अब कितनी हो गई, 1,10,000 हो गई उसकी कैपिटल। अब उसने अगली बार 5,000 कमा लिए। अब वो क्या करेगा, इन 5,000 को अपनी कैपिटल में ऐड कर देगा, जो हो गई 1,15,000। नेक्स्ट टाइम उसने मान लीजिए 15,000 का प्रॉफिट हुआ उसको, उसने वो कैपिटल भी उसमें ऐड कर दी, कितनी हो गई, 1,30,000 की उसकी क्या हुई, कैपिटल। अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, उसे लॉस हो गया 45,000 का। 45 का उसका लॉस हो गया तो उसकी कैपिटल कितनी बची, 85,000। आपने ये जो प्रोसेस की है इससे अच्छा आप पता है क्या कर सकते थे। मान लीजिए आपकी 1 लाख की कैपिटल है, आपको 10,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो इसमें से 5,000 आप डालिए अपनी कैपिटल में। ठीक है, अब 5,000 आप डालिए अपने बैंक में, बैंक में 5,000 ऐड कीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर प्रॉफिट होता है तो आधा आप कैपिटल में डालिए अपने डीमेट अकाउंट में। ठीक है, आधा डालिए, 50% डालिए बैंक अकाउंट में। आप फिर एक लंबे टाइम के बाद, 1-2 साल के बाद देखोगे जो आपका बैंक अकाउंट है वो भी ग्रो हो रहा है ऊपर की तरफ, और जो आपका डीमेट अकाउंट है वो भी ग्रो होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका बैंक अकाउंट इतना हो जाएगा कि आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक टाइम के बाद, एक लंबे टाइम के बाद देखोगे ना, अगर ये प्रोसेस आप करते रहे तो आपका बैंक अकाउंट बहुत जल्दी काफी ज्यादा हो जाएगा, आपकी कैपिटल से भी ज्यादा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे हम रिस्क को अपने को एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये प्रोसेस करनी पड़ेगी, ये सेटअप अपना करना पड़ेगा, क्योंकि पता है क्या होता है, जब हम ट्रेडिंग करते हैं ना तो हमारे माइंड में काफी चीजें चल रही होती हैं, हम सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही सोचते हैं, हम नेगेटिव चीजें नहीं सोचते। मान लीजिए किसी दिन आपका नुकसान ज्यादा हो गया, मान लीजिए आपकी 1 लाख की कैपिटल थी, ठीक है, उसमें से आपने काफी अच्छा प्रॉफिट किया और आपने बैंक में 50,000 ऐड कर लिए और अपने डीमेट अकाउंट में भी 50,000 ऐड कर ली, जो कि आपका डीमेट अकाउंट हो गया 1,50,000 का। अगर मान लीजिए आपका लॉस हो भी जाता है तो आपके पास कैपिटल बचेगी बैंक अकाउंट में, क्योंकि अगर आप ये 50,000 अगर डीमेट अकाउंट में ही डालते 2 लाख हो जाते आपके, और 2 लाख के ऊपर आप ट्रेड करते। यहाँ पे मान लीजिए आपको 15,000 का लॉस हुआ है तो 2 लाख कैपिटल से आप ट्रेड करते तो आपको 30,000 का लॉस होता। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपके पास कैपिटल भी आपकी सेफ रहेगी, आपका लॉस भी कम होगा, ज्यादा लॉस नहीं होगा। इसको फॉलो कीजिए, ये इतना आसान नहीं है फॉलो करना, आप इसको 3 से 4 महीने फॉलो कीजिए, उसके बाद आपको आदत हो जाएगी इस चीज को करने की। अगर आपने ये कर लिया तो आपका जो ट्रेडिंग कैरियर है वो काफी ऊपर जाने वाला है, आप सरवाइव कर पाओगे। अगर आप ये चीज फॉलो नहीं करते तो आप
स्टॉक मार्केट में सरवाइव ही नहीं कर पाओगे। जितना प्रॉफिट होगा आपको उससे ज्यादा आपका लॉस हो जाएगा, आप कहीं पे नहीं जा पाओगे, नील, जीरो, वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे। तो इस तरह से आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो और अपने रिस्क को एलोकेट कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका आंसर जरूर, आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।